साबिर भाई ज़रा इस पे रोशनी डालिएगा। ऑब्वियसली एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, आप अपने सोशल मीडिया का एक्सप्लोर करें, ट्विटर पर जाएं, फेसबुक पर जाएं, आपकी टाइम लाइन पे मुतअद्दिद आपको केसेस नज़र आएंगे। कोई कोरोना से इन्फेक्टेड है, किसी के यहाँ डेथ्स हो रही हैं, लेकिन अब भी आप समझते हैं कि लोग समझ नहीं पा रहे कि कितना संगीन ये मसला है। क्या वजह है, क्यों इसको मिथ अब तक समझा जा रहा है, और हुकूमती जिम्मेदारी आपको कहाँ नजर आती है इस मामले? आवाम तो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, लेकिन हुकूमत के अपने तमाम फ़राइज़ निभा रही है आपके ख्याल में? ये पहले दिन से ही हम कंफ्यूज थे जी इस मामले में, और पहले दिन से ही हमने स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। और ये पहले बॉर्डर खोल दिए गए और बैरून मुल्क से लोग आते, और वो बॉर्डर के ज़रिए आए, बाय एयर आए। हमने जो स्टेप्स लेने चाहिए थे वो बर वक्त नहीं लिए, बल्कि लेट लिए, और हम डामाडोल का शिकार रहे, कंफ्यूज रहे। और एक ही मॉडल था, और चाइना ने ही हमें गाइडलाइन फ्राहम की, चाइना ही हमारे साथ ताउन कर रहा था। तो जो चाइना का मॉडल था वो अडॉप्ट कर लिया जाता, मुकम्मल लॉकडाउन, सख्त लॉकडाउन, तो सूरत हाल बआसानी कंट्रोल हो सकती थी और इस नुकसान को कम से कम किया जा सकता था। लेकिन हम 2-3 कश्तियों में सवार रहे। फिर बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान में चूँकि मुख्तलिफ़ सूबों में मुख्तलिफ़ हुकूमतें हैं, बलूचिस्तान अपने मसाइल बयान करता रहा, सिंध अपने मसाइल, वफाक की अपनी एक क्या कहना चाहिए कि पॉइंट ऑफ व्यू था। तो ये आपस में ये उलझते भी रहे हैं और अब तक उलझ रहे हैं। अगर आप देखें तो उसकी बुनियाद पे ही जो लोग हैं वो कंफ्यूज हुए, पाकिस्तान के अवाम भी कंफ्यूज हुए, और ये इसको सीरियस बीमारी के तौर पे। अगर ऑपोजिशन में, अवाम में, मुख्तलिफ हुकूमतों में कन्फ्यूजन हो तो समझ में आती है बात कि चलें ठीक है, मिजाज मुख्तलिफ है। लेकिन गवर्नमेंट में रहते हुए वज़ीर आज़म साहब ने आज कुछ और बात की, शिबली फराज साहब और जफ़र मिर्ज़ा साहब कुछ और बात कर रहे थे, उस्मान बुज़दार साहब भी उनको सेकंड कर रहे थे। ये हुकूमती बेंचेस में कन्फ्यूजन क्यों है साबिर भाई? तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर की एक अपनी अप्रोच है जी, खान साहब की, और उन्होंने पहले दिन से ही इसको डिफ़र किया। लॉकडाउन पहले दिन ही उनको कहा गया था कि सख्त तरीन लॉकडाउन, और हमने पूरी दुनिया में देखा जी एक ही मॉडल था, कोई दूसरा मॉडल नहीं था, लॉकडाउन के अलावा कोई और नहीं था। इन्होंने सूबों ने लॉकडाउन भी किया, उसके बाद $8 अरब भी तकसीम कर दिए गए पैसे। लेकिन अमलन मैं कहता हूँ सिर्फ वफाकी दारुल हुकूमत को छोड़ के इस्लामाबाद को, बाकी किसी ज़िले में भी, किसी शहर में भी प्रैक्टिकली वो लॉकडाउन भी नहीं था जिसका गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ था। मार्केट्स खुली रहीं, और यहाँ तक के शटल जो है वो फेंके होते थे, अंदर शॉपिंग हो रही होती थी, 10-10 लोग, और ये सोशल मीडिया पे भी आया, इंतज़ामिया ने भी पकड़े। तो उसके बाद फिर दूसरा काम शुरू हो गया कि मुकामी इंतज़ामिया से आप मामला तय करें और अपनी शॉप खोल लें और अपनी मार्केट खोल लें। फिर ये भी हुआ। तो इसलिए हमारे यहाँ अमलन एक दिन भी मौसर तौर पे लॉकडाउन नहीं हुआ जैसा कि बाकी दुनिया में हुआ। आज सऊदी अरब की मिसाल ले लें कि उन्होंने एक तवील कर्फ्यू और लॉकडाउन के बाद कुछ अरसे के लिए ये पाबंदियाँ उठाई थी, लेकिन आज जद्दा में दोबारा कर्फ्यू लगा दिया गया है 6 जून से लेके, और गालिबन 21 जून तक या 26 जून तक दोबारा कर्फ्यू रहेगा, क्योंकि वहाँ पे रिपोर्ट सही नहीं आ रही थी और लोग भी थोड़ा सा ताउन नहीं कर रहे थे। तो ये चीज़ है। एग्जैक्टली, प्रिसाइसली दैट इज द पॉइंट कि अगर लोग ताउन नहीं करेंगे और हुकूमत यकसू नहीं होगी तो फिर कोरोना से निपटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ऑब्वियसली कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये मामला फिर लॉकडाउन तक महदूद नहीं रहेगा, कर्फ्यू भी लगाना पड़ सकता है, और इवन तब भी करना शायद मुमकिन ना हो।